Hello my dear students, this is a 9th class biology. बायोलॉजी में चैप्टर 6 चल रहा है टिश्यू, जिसमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज थे। प्लांट टिश्यू मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए थे और एनिमल टिश्यू के 2 पार्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इन दिस वीडियो इट इज द लास्ट पार्ट, अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल टिश्यू। इनकी कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बताऊंगी आपको एनिमल टिश्यू के। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किन्हें कहते हैं? जैसे इसके नाम से जो हो रहा है कनेक्टिव, यानी कि क्या करता है, 2 टिश्यूज को आपस में जोड़ता है, इसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज अराइज फ्रॉम द मेसोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एम्ब्रियो के मेसोडर्म से अराइज होता है और ये एनिमल टिश्यूज में बहुत ज्यादा अधिक अमाउंट में या अबंडेंट प्रेजेंट होता है, यानी कि अबंडेंट मीन्स बहुत सारे टाइप्स इसके एनिमल टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर है इसका, द कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वेरियसली शेप्ड सेल्स lying wide apart in a large amount of non-living intercellular extracellular material called the matrix. The matrix is also called ground substance. It is usually secreted by the connective tissue cells themselves. This ground substance permit diffusion of food material, water, gases and waste to and from the cells. Thus, connective tissue usually comprises of 2 components, matrix and cells. Connective tissues में 2 components present होते हैं, वो क्या है? मैट्रिक्स और सेल्स। द नेचर एंड प्रोपोर्शन ऑफ दीज 2 components वेरी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेचर और जो प्रोपोर्शन होता है इन 2 components का, वो कनेक्टिव टिश्यूज के डिफरेंट काइंड्स में अलग अलग, यानी कि अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग होता है। ऑलमोस्ट ऑल कनेक्टिव टिश्यूज आर हाईली वस्कुलर इन नेचर। अधिकतर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो नेचर में वस्कुलर होते हैं। वस्कुलर मीन्स कंडक्टिव होते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, केवल ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो सेल्स जो होती हैं वो एक सीक्रेट करती हैं फाइबर्स को, जिसे हम कोलेजन या इलास्टिन फाइबर्स कहते हैं। यानी कि जो कहने का मतलब है, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो मेनली सेल्स और फाइबर्स के बने होते हैं। जो सेल्स इन फाइबर्स को सीक्रेट करती हैं वो फाइबर्स आपके 2 टाइप्स के हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। कनेक्टिव टिश्यूज को पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट आता है हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज को अलग अलग टिश्यूज में डिवाइड किया गया है, एरियोलर, एडिपोज, व्हाइट, येलो और रेटिकुलर। फर्स्ट आता है हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू, ठीक है। इट इज फाउंड बिलो द स्किन, मसल्स एंड बोन्स। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? स्किन के नीचे, मसल्स में और बोन्स में पाया जाता है। फंक्शंस क्या है इसके? द एरियोलर टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू को हम लूज कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं। इज एसेंशियली कनेक्टिव इन फंक्शन, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? केवल एक दूसरे से कनेक्ट रखना। इट फिक्स द स्किन विद द मसल्स, ये मसल्स के साथ स्किन को जोड़कर रखता है। अटैच द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को अटैच करके रखता है। एंड नर्व्स विद द सराउंडिंग्स, और नर्व्स को उनकी सराउंडिंग्स के साथ। फास्टेंस द पेरिटोनियम टू द बॉडी वॉल एंड विसरल एंड कीप्स द मसल्स फाइबर्स टुगेदर। ये इसका स्ट्रक्चर है मसल्स फाइबर्स का, ठीक है। किसका? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है ये। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट जेली लाइक, इट इज ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्टिकी मैट्रिक्स कंटेन्स न्यूमरस फाइबर्स एंड सेल्स। में डिफरेंट टाइप्स की सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट हैं और अबेंडेंट म्यूसिन प्रेजेंट होता है। देखिए ये येलो लाइन स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। दिस कोलेजन फाइबर्स, दीज आर मैस्ट सेल्स, दीज आर इलास्टिन फाइबर्स। ये जो पतले धागे के समान जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज इलास्टिन फाइबर्स। दीज आर द, ये जो ब्लू पार्ट है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है आपको,
ये क्या है, फिब्रोब्लास्ट हैं जो मैट्रिक्स प्रोटीन्स को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, ये हमारी फ्री मैक्रोफेजेस हैं। ये हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है, नीचे वाला जो पिंक कलर, लाइट पिंक कलर का दिख रहा है, इट इज द मैट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज का मैट्रिक्स है। ये येलो टाइप में जो है ये फैट सेल्स है हमारी। दीज आर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, दीज आर वाइट ब्लड सेल्स। दीज आर फिक्स्ड मैक्रोफेजेस। ये फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं। ये हमारी फ्री मैक्रोफेजेस हैं। ठीक है, ये मेलिनोसाइट्स हैं, ब्राउन कलर के जो दिख रहे हैं। ये रेटिकुलर फाइबर्स हैं, ये जाल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये रेटिकुलर फाइबर्स हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये सेल्स और फाइबर्स का बना होता है। सेल्स जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, 4 टाइप्स की। कौन कौन सी, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मैस्ट सेल्स एंड फैट सेल्स। और जो हमारे फाइबर्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से, व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, तो जो हमारे ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो इन 4 सेल्स और 3 फाइबर्स के बने होते हैं। फाइबर्स आर व्हाइट एंड येलो। फाइबर्स जो होते हैं व्हाइट और येलो होते हैं। ये अनब्रांच्ड होते हैं, वेवी और बंडल्स के रूप में अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इनको कोलेजन फाइबर्स भी कहा जाता है। इनमें प्रोटीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे कोलेजन कहते हैं। ये कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ये कनेक्टिव एरियर और कनेक्टिव टिश्यू को टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो इंजरी वाली साइट पर टिश्यूज को रिपेयर या हीलिंग करने में भी हेल्प करते हैं। येलो फाइबर्स जो होते हैं थिन, स्लेंडर और सिंगली अरेंज्ड टिश्यूज होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, यानी कि इनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। जो ब्रांचेस होती हैं वो एक के साथ दूसरे को ज्वाइन रखकर एक नेटवर्क बनाती हैं, इरेगुलर नेटवर्क बनाती हैं। इनमें इलास्टिन प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से हम इनमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे हम इलास्टिक को खींच सकते हैं। इस तरह से हम अपने टिश्यूज को एक लिमिटेड स्ट्रेच इलास्टिसिटी तक खींच सकते हैं। तो जो इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं इलास्टिन प्रोटीन। सेल्स जो होती हैं वो 4 मेन काइंड्स की होती हैं, फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मैस्ट सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, यानी कि फैट सेल्स। ठीक है, फिब्रोब्लास्ट जो होती हैं वो एलियर टिश्यू की मेन सेल्स होती हैं। ये लार्ज, फ्लैट और स्टार शेप्ड सेल्स होती हैं जिनमें लॉन्ग और ब्रांच प्रोसेसर्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैट्रिक्स को सीक्रेट करती हैं और जो मटेरियल इन फाइबर्स को बनाता है वो येलो और वाइट दोनों तरीके का हो सकता है। फिब्रोब्लास्ट जो होती हैं वो इंजरी वाली साइट पर माइग्रेट कर जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स को सीक्रेट करती हैं ताकि वाउंड को जल्दी से हील अप कर सकें। नेक्स्ट आती हैं हिस्टोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो होती हैं द ऑलमोस्ट एज न्यूमरस एज द फिब्रोब्लास्ट, यानी कि वो भी फिब्रोब्लास्ट के बराबर ही क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। ये लार्ज, लॉन्ग लिव्ड और इरेगुलर सेल्स होती हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो डैमेज सेल्स होती हैं उनको ईट अप कर जाते हैं, खा जाती हैं। ठीक है, और ये दे आर फैगोसाइटिक इन एक्शन। फैगोसाइटिक कहते हैं यानी कि जो हमारी बॉडी में अननोन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनको ये डाइजेस्ट कर देती हैं, ईट अप कर जाती हैं, उसे हम कहते हैं फैगोसाइटिक। नेक्स्ट आती है मैस्ट सेल्स। मैस्ट सेल्स जो होती हैं इन्हें हम मैस्टोसाइट्स भी कहते हैं और ये मैमल्स में स्मॉल ओवल सेल्स होती हैं। ये हेपरिन और हिस्टामिन नाम के 2 प्रोटीन्स को रिलीज करती हैं। हेपरिन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है अनइंजर्ड वेसल्स में, और हिस्टामिन जो होता है वो ब्लड को डायलेटिंग करता है वेसल्स में। ठीक है, एन इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन। हिस्टामिन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस में भी प्रेजेंट होता है क्योंकि जो इट रिलीज फ्रॉम द, क्योंकि मैस्ट सेल्स से रिलीज होता है और बॉडी को डिफेंस करने का फंक्शन करता है। तो किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस और टू द साइट ऑफ इंजरी वाली साइट पे। नेक्स्ट होती हैं एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स। ये जो होती हैं ये इन साइट्स को हम स्टोरेज ऑफ फैट्स भी कहते हैं या
फैट्स को स्टोरेज करने वाली सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो स्किन के नीचे यानी कि जो सबक्यूटेनियस लेयर प्रेजेंट होती है उसमें पाए जाते हैं। इन द कवरिंग ऑफ द हार्ट की कवरिंग के हार्ट की चारों ओर की कवरिंग में पाए जाते हैं। एंड द अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड किडनी और ब्लड वेसल्स के चारों ओर भी ये पाए जाते हैं। ये इसके साथ साथ ये येलो बोन मैरो भी बनाती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये फूड्स को रिजर्व करके रखती हैं। द सबक्यूटेनियस फैट्स जो होता है वो बॉडी से हीट लॉस को रोकता है, यानी कि एक इंसुलेटर की तरह वर्क करती हैं, पर्टिकुलर इन पोलर एनिमल्स एंड ऑल्सो राउंड ऑफ द बॉडी काउंटर, और बॉडी को एक शेप भी प्रोवाइड कराती हैं। इट फॉर्म्स ए शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन। ये एक शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह भी वर्क करती हैं जो हमारी किडनी और आईबॉल्स के चारों ओर प्रेजेंट होती हैं। यानी कि अगर हमें कोई एक्सटर्नल इंजरी होती है तो ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है एज लाइक ए कुशन, एक कुशन की तरह वर्क करके। इट ऑल्सो प्रोड्यूस द ब्लड कॉर्पल्सिस। इसके साथ साथ ये ब्लड कॉर्पल्सिस को भी प्रोड्यूस करती है। एडिपोज जो होता है वो एसोसिएट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के साथ। इट इज मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू। ये एक एरियोलर टिश्यू का मॉडिफिकेशन है जिसमें लार्ज नंबर में एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स फैट स्टोरेज के लिए जानी जाती हैं। ए फैट सेल फर्स्ट डेवलप्स इन इट स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। एक फैट सेल जो होती है वो पहले छोटी फैट के रूप में डेवलप होती है और उसके बाद धीरे धीरे इसमें और नई फैट सेल्स जुड़ती जाती हैं और एक फैट ग्लोब्यूल के रूप में यानी कि एक बड़े फैट सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। दीज ग्लोब्यूल्स पुश द साइटोप्लाज्म। ये ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म को पुश करते हैं उसके ऑर्गेनल्स के साथ सेल्स के पेरिफेरी साइड में, जिससे न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल में एक साइड हो जाते हैं और ये पूरे स्पेस स्थान को घेर लेती है। एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं उसमें 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, दीज अपीयर ओपेक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स। ये ओपेक होता है देखने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये मोस्टली एडल्ट्स में दिखाई देता है। दूसरी आती है ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है और जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इट इज मोस्टली फाउंड इन डेवलपिंग फीटस एंड इन्फेंट्स। ये मोस्टली किसमें मिलता है, फीटस और इन्फेंट्स, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है ये उसमें पाए जाता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आती है हमारी स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यूज होते हैं ये हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये स्केलेटल टिश्यूज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कार्टिलेज, जो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए कार्टिलेज और बोन, स्केलेटन कनेक्टेड टिश्यू हमारा दूसरा, कार्टिलेज और बोन, लास्ट बचता हमारा फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। ठीक है, तो हम कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं। कार्टिलेज दे आर सॉफ्ट टिश्यू। ये थोड़े सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं कंपेयर देन टू बोन। अगर बोन से कंपेयर करें तो कार्टिलेज होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। ये मोस्टली ईयर, नोज, ट्रेकिया और लेनेक्स में पाए जाते हैं। दे कंटेन सॉलिड मैट्रिक्स। इसमें सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन्स और शुगर का बना होता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्टिलेज। इसमें ये सेल्स हैं, ये नॉन लिविंग मैट्रिक्स है और ये ग्रेन्यूल्स हैं, सेल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन। ये वियर और टियर को प्रिवेंट करता है, यानी कि किसी भी टिश्यूज को वियर टियर होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आती है बोन्स। बोन्स इज हार्ड, रिजिड एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। इट मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो बोन्स होती हैं ये थोड़ी हार्ड होती हैं और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज होती हैं और बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती हैं। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। बोन सेल्स जो होती हैं वो मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहती हैं जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स का बना होता है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। इसका जो फंक्शन होता है ये होता है इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है, बोन्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड हेल्प और ग्रैब द थिंग्स। बोन्स जो होती हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, चीज़ों को होल्ड करने में हेल्प करती हैं और चीज़ों को
छीनने में भी हेल्प करती हैं, छीनना, पकड़ना, ठीक है, ये ग्रैब करने में। नेक्स्ट आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज में हमारा था ब्लड। दीज टिश्यूज आर इन लैक प्रोटीन। इस टिश्यूज में प्रोटीन्स कम होता है। फाइबर्स इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो फाइबर्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर होते रहते हैं। ब्लड इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ब्लड जो होता है वो हमारा 2 कंपोनेंट्स का बना होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज ब्लड कॉर्पल्सेस। प्लाज्मा जो होता है ये प्रोटीन्स और सॉर्ट ऑफ हार्मोन्स का मिक्सचर होता है। और ये ब्लड को कैरी करता है और डिसीज से फाइट करता है। दीज ऑल आर द ब्लड सेल्स। ये जितने भी हैं ये सब ब्लड सेल्स हैं, जिसमें हमारी ब्लड सेल्स जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती हैं वो रेड कलर की सेल्स होती हैं जिसमें रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन करता है। लेडीज में जो ब्लड हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 11 से 13 के बीच में होती है, जबकि मेल्स में यही रेंज 13 से 15 के बीच में होती है, यानी कि जो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। ये सेल्स कलरलेस होती हैं या वाइट कलर की सेल्स होती हैं जिसमें ल्यूकोसाइट्स नाम की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारी बॉडी में डिसीज फाइटिंग एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो फाउंड होती हैं वो केवल मैमल्स में फाउंड होती हैं क्योंकि ये ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है? ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं और ब्लड को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो भी टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।